जोड़ों से बहुत ज़्यादा कट-कट की आवाज़ आती है, जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और जोड़ों में दर्द होता है। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। छोटा-सा वीडियो है, पूरा देखना, अंत तक देखना। 110% मैं आपको जो उपाय बताऊँगा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और जॉइंट पेन की समस्या को ख़त्म कर देंगे। जॉइंट्स पेन धीरे-धीरे शरीर को जाम करने वाली बीमारी है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं लेंगे, प्रॉपर परहेज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर खान-पान अगर नहीं सुधारेंगे, तो ये बीमारी आगे चल के बुरी तरीके से शरीर को जकड़ लेती है या सुबह उठते ही जाम हो जाते हैं जॉइंट्स। तो ये सामान्य दर्द नहीं है, इसे गलती मत करना। ये शरीर का डेंजर सिग्नल है। एक 40 साल के आदमी ये कहता है कि हल्का सा दर्द है, लेकिन 6 महीने बाद वही व्यक्ति बिना सहारे के चल नहीं पा रहा है। डायग्नोसिस में आया सीवियर जॉइंट डिजेनरेशन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या। अब ये क्या है? इसे समझने के लिए आपको अगला पॉइंट बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। हमारे जॉइंट यानी जोड़ हड्डियों को जोड़ते हैं और मूवमेंट अलाउ करते हैं। इनके बीच होता है कार्टिलेज जो कुशन की तरह काम करता है। लेकिन जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है या इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर, तब शुरू होता है जॉइंट पेन। आप समझ में आ गया होगा जॉइंट पेन। लेकिन इसका जो अगला पॉइंट है उसे समझना और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घिसाव होना जॉइंट्स के अंदर उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज पतला हो जाता है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। नंबर 2, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये ऑटोइम्यून डिसीज है। शरीर खुद जॉइंट्स पर ही अटैक करता है, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उन पर ही हमारे शरीर के सेल्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरा, हाई यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होकर अचानक सीवियर पेन जॉइंट्स में महसूस कराते हैं, यानी कि हड्डियों के आसपास यूरिक एसिड जमा हो जाता है जिसे हम गाउट कहते हैं। और चौथा कारण होता है मोटापा। एक्स्ट्रा वेट यानी एक्स्ट्रा वेट है तो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा। अगर वजन बढ़ेगा तो घुटनों पर उसका लोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें आएंगी। और पांचवा, इन्फेक्शन होना। कुछ इन्फेक्शन भी जॉइंट्स पेन का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार जॉइंट्स पेन की दिक्कत होती है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, कम चलना, कम फिरना, ये भी जॉइंट स्टिफनेस का एक बड़ा कारण बनते हैं। अगर आपका मूवमेंट बहुत कम है, चलना फिरना बहुत कम है, तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकती है और बहुत अर्ली स्टार्ट हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हल्का सा दर्द महसूस होना, ये हल्का दर्द आपको सीवियर की तरफ जाएगा, यानी कि ये प्रॉब्लम बड़ी समस्या बनेगी। इसके अलावा सूजन होना, स्टिफनेस होना, जो सुबह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है स्टिफनेस। इसके अलावा मूवमेंट में दिक्कत होना, जॉइंट से आवाज़ आना, क्रैकिंग साउंड आना, ये कुछ लक्षण हैं हमारे जॉइंट्स डैमेज होने के। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस क्या बनेंगे, देखिए अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगा तो कॉम्प्लिकेशन 100% बनेंगे। आपने इसे इग्नोर कर लिया तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जॉइंट्स डिफॉर्मिटी यानी कि जॉइंट्स का डिफॉर्मिटी होना, नॉर्मल जो जॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं रहते हैं। मूवमेंट्स लॉस होना, यानी कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होना, सर्जरी की ज़रूरत पड़ना, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे हो सकता है आपको सर्जरी यानी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, यानी कि लाइफ लॉन्ग हो सकता है कि आप उस जॉइंट की वजह से चल फिर ना पाए, आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और धीरे धीरे आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आपके जॉइंट्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को बोलना पड़ेगा कि बेटा ये कर दो, वो कर दो। अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपको बैठे ही रहना है। इस समस्या से बचने के लिए आपको 3 उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। अभी चेंज करिए, आज से ही चेंज करिए। होम रेमेडीज करिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ये रेगुलर एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दूसरा, वेट कंट्रोल करिए। आपने ज़्यादातर लोगों में देखा होगा जिनका वजन बढ़ता है, जिनका हाई वेट होता है, जो वजन की वजह से परेशान है, उनको ही जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। अब 90% केसेस में देखिएगा जिनका वजन कम होगा उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत कम होगी, रेयर होगी। तो वेट को कंट्रोल करिए। अब वेट कंट्रोल करने से क्या हुआ? घुटनों पर लोड कम हो जाता है, जिससे घुटने प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो पाते हैं, हेल्दी रहते हैं और आसानी से आपकी प्रॉब्लम्स को महसूस नहीं होने देते। तीसरा उपाय, ऑयल की मसाज करिए। सरसों का तेल है या तिल का तेल है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिससे आपके जॉइंट्स के आसपास का जो प्रॉपर तरीके से सेल्स काम नहीं कर पाते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए आप तेल की मसाज करिए। और
चौथा, हल्दी वाला दूध पीजिए। हल्दी वाला दूध नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जॉइंट्स के आसपास हुए इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। इवन शरीर के अंदर कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा उसे कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा पांचवा उपाय, आपको विटामिन डी की शरीर के अंदर पूर्ति करनी है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप इसे पूरा करिए। जैसे धूप लें, अगर नेचुरल तरीके से करना है तो धूप से बढ़िया कोई और दूसरा उपाय नहीं है। आप सुबह सुबह की धूप लीजिए और आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी पूरा होना स्टार्ट हो गया है। 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी मदद से आप जॉइंट्स पेन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला रेस्टॉक्स 30 पोटेंसी में नंबर 1 मेडिसिन है। स्टिफनेस को कम करता है और मूवमेंट से रिलीफ देता है। सुबह जाम हो जाते हैं जॉइंट्स, चलने फिरने में दिक्कत होती है, ऐसी कंडीशन में रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में 5 दिन सुबह 5 दिन शाम को मरीज को दिया जा सकता है। इसके अलावा ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में स्लाइटेस्ट मूवमेंट करने पर समस्या बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, या रेस्ट से आराम मिलता है, या मोशन से उनको पेन बढ़ता है। जरा सा भी चलेंगे फिरेंगे हिलाएंगे डुलेंगे उनको दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में 5 बूंद सुबह शाम मरीज को दिया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी, जॉइंट डीजेनरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। स्टिफनेस हो, बोन इश्यूज हो, काफी अच्छा काम करता है। 3-4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को मरीज को दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्टॉक्स और कैलकेरिया फ्लोर क्रॉनिक जॉइंट पेन में बेस्ट काम करते हैं, तो मरीज को बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलता है और आसानी से जॉइंट्स पेन की समस्या खत्म हो जाती है। जॉइंट्स पेन सिर्फ दर्द नहीं है, ये आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल है। अगर आपने आज ध्यान दे लिया तो आप सर्जरी से बच सकते हैं, आज ध्यान नहीं दिया तो कई बड़ी गंभीर बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इग्नोर कर रहे हैं तो जिंदगी भर दर्द आपको सहना पड़ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी और नए कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं आशा करूंगा कि आप इस तरह के और वीडियोस देखना पसंद करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।